अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रोज़ा और रूहानी तरक्की। रोज़े का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान को रूहानी तरक्की नसीब होती है। इंसान दरअसल दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक रूह और दूसरा जिस्म। रूह मलकूती सिफ़ात की हामिल है और उसकी ग़िज़ा आलम अमर के अनवारात व तजल्लियात हैं। जिस्म हैवानी सिफ़ात का हामिल है और उसकी ग़िज़ा ज़मीन की मादी अशिया हैं। जिस कदर हम मादी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हैवानी सिफ़ात बढ़ जाएंगी, और जिस कदर मादी ग़िज़ाएँ कम खाएंगे हैवानी सिफ़ात कम होकर मलकूती यानी फ़रिश्तों जैसी सिफ़ात का गलबा होगा। क्योंकि फ़रिश्ते भी न खाते हैं न पीते हैं, बल्कि अनवारात ही उनकी ग़िज़ा हैं। रोज़े का मकसद यही है कि नफ्स को भूखा रखा जाए ताकि उसकी हैवानियत ख़त्म हो और रूह को क़ुव्वत मिले। जब रूह को क़ुव्वत मिलती है तो उससे उसके दिल में ख़ुद ब खुद रक़्त और नरमी पैदा होती है। उसमें फ़िक्र आखिरत और इबादत का शौक़ और ज़ौक़ बढ़ता है। तिलावत कुरान पाक और ज़िक्र व अज़कार की कसरत की वजह से उस पर अनवारात व तजलियात का वरूद होता है, जिससे उसकी रूहानी तरक्की में मज़ीद इजाफ़ा होता है। उसे अल्लाह ताला की मारिफत और अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होता है। तो रोज़े मोमिनीन पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि उनकी रूहानियत में इजाफ़ा हो और ये अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के काबिल हो सकें। एक फ़ायदा यह है कि अक्सर व बेशतर लोग बसियार खोरी के मरीज़ होते हैं, आदतन ज़्यादा खाने के आदी होते हैं। यानी खाने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन खाने की आदत पड़ी होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि भूख होती क्या चीज़ है। जब चाहा खा लिया, जब चाहा पी लिया। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने से उनको भी पता लग जाता है कि भूख क्या होती है। भूख से उनकी वाक़फ़ियत हो जाती है। दीन इस्लाम में कितना प्यारा ये कायदा बना लिया है कि साल में 1 महीना तुम रोज़े रखो। इससे क्या होगा कि वो लोग जो मनपसंद का रोज़ खाते हैं उन्हें भी पता लगेगा कि जब पेट के अंदर कुछ ना जाए तो बंदे की हालत क्या होती है। इसलिए अस्पताल में जाके देखें तो कम खाने की वजह से बीमार लोग नहीं मिलेंगे, ज़्यादा खाने की वजह से बीमार लोग मिलेंगे। ब्लड प्रेशर के मरीज़ होंगे ज़्यादा नमकीन और मुर्गन अशिया खाने की वजह से, मैदे का अल्सर ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से, दिल की बीमारियां ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने की वजह से। तो ये तमाम बीमारियां वो हैं जो ज़्यादा खाने से ताल्लुक़ रखती हैं, कम खाने से तो ताल्लुक़ नहीं रखती। तो शरीयत में कितना हुस्न है कि रोज़ा रखने का हुक्म दिया। जब कुछ वक्त उनको भूखा रहने को मिलेगा तो उनको भी पता चल जाएगा कि जिनके यहाँ खाना नहीं बनता उन गरीबों का दिन कैसे गुज़रता है। एक एहसास पैदा होगा। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा भूख के फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे तो किसी ने कहा कि हज़रत भूख के भी कोई फ़ज़ाइल हैं? फरमाया हाँ, अगर फ़िरौन को भूख मिलती तो वो कभी भी खुदाई का दावा ना करता। उसने खुदाई का दावा किया ही इसलिए था कि उसका पेट भरा हुआ था। जब पेट भरा हुआ होता है तो फिर बंदा अपनी औकात भूल जाता है। अल्लाह ताला ने हम आजिज़ मिस्किनों को हमारी औकात याद दिलाने के लिए रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया ताकि ज़रा भूख भी लगे और प्यास भी लगे तो हमको उन गुरबा की परेशानी का एहसास होगा जिनके पास 2 वक्त खाने को मुश्किल से होता है, तो वो किस तरह गुजारा करते हैं। तो रोज़े के अंदर माशाअल्लाह बड़ी हिकमतें हैं।